मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली का सियासी तापमान एकदम से बढ़ा रही थी। वो 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची थी। सुबह उन्होंने चाणक्यपुरी और हेली रोड स्थित बंग भवन का दौरा किया, जहां एसआईआर प्रभावित 13 परिवार रुके हुए थे। ये परिवार एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित बताए जाते हैं और इनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। लेकिन बंग भवन पहुंचते ही यहाँ दिल्ली पुलिस को जैसे ही ममता बनर्जी ने देखा, वे भड़क गई। दिल्ली में 2 फरवरी की सुबह कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ शुरू हुई। दिल्ली वाले गर्म रजाइयों में दुबके हुए थे। गर्म गर्म चाय की प्यालियां उनके हाथों में थी। लेकिन इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली का सियासी तापमान एकदम से बढ़ा रही थी। वो 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची थी। प्रतिनिधि मंडल में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत कई सांसद शामिल थे। दिल्ली रवाना होने से पहले टीएमसी ने एक्स पर लिखा, आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा, ताकि बंगाल में एसआईआर के पक्षपातपूर्ण, मनमाने, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित आचरण पर हमारी गंभीर चिंताओं को औपचारिक रूप से दर्ज किया जा सके। पोस्ट में यह भी कहा गया कि प्रतिनिधि मंडल अपनी साफ मांगे रखेगा और तुरंत सुधार की मांग भी करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग को पहले दी गई शिकायतों पर अब तक कोई गौर नहीं किया गया और न ही कोई जवाब मिला है। ममता बनर्जी दिल्ली आई। वह दिल्ली स्थित बंग भवन पहुंची। 2 फरवरी की सुबह उन्होंने चाणक्यपुरी और हेली रोड स्थित बंग भवन का दौरा किया, जहां एसआईआर प्रभावित 13 परिवार रुके हुए थे। ये परिवार एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित बताए जाते हैं और इनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। लेकिन बंग भवन पहुंचते ही यहाँ दिल्ली पुलिस को जैसे ही ममता बनर्जी ने देखा, वे भड़क गई। ममता बनर्जी गुस्से से लाल पीली थी। दिल्ली के बंग भवन में दिल्ली पुलिस की तैनाती पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ममता ने कहा कि जब वह दिल्ली आती हैं तो बीजेपी घबरा जाती है। दिल्ली पुलिस की ओर से बंग भवन के आसपास लगाई गई निगरानी पर उन्होंने सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं सिंबॉलिक 100 लोगों को लेकर आई हूं, जिन्हें एसआईआर में मृत दिखा दिया गया है, लेकिन वे जिंदा हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके परिवार में एसआईआर के चलते किसी की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से इन लोगों को जगाकर सताया जा रहा है। ममता बनर्जी का यह भी आरोप था कि दिल्ली पुलिस बंगाल के लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में हार सुनिश्चित होने के कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दुरुपयोग कर रही है। शाम होने पर ममता बनर्जी और पूरा प्रतिनिधि मंडल काले कपड़े पहनकर चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच गया। ममता बनर्जी ने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उनके साथ
एसआईआर प्रभावित 13 परिवार के सदस्य भी थे। जब वे ज्ञानेश कुमार से मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा अहंकारी चुनाव आयुक्त नहीं देखा। आपने 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया। फिर शाम होते होते यह खबर आई कि ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को दिल्ली बुला लिया। पहले ब्लैक कलर की शॉल ओढ़कर चुनाव आयुक्त से मिलना, बंग भवन की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के घेरे पर भड़कना और एक कदम आगे जाकर ममता बनर्जी ने बंगाल से पुलिस के जवानों को रातों रात दिल्ली बुला लिया। ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। आप देख रहे हैं हमारा यह खास शो चक्कर चुनाव का, जो हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं। चक्कर चुनाव का ना होता तो नेता ना होते, नेतागिरी ना होती, पार्टियां ना होती, रैलियां ना होती, वादे ना होते, नारे ना होते और ना सितारे होते। ये सब है क्योंकि चक्कर चुनाव का है। चक्कर चुनाव का है, इसलिए ममता बनर्जी भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई। तो चक्कर चुनाव के आज के एपिसोड में बात ममता के दिल्ली दौरे फैक्टर की। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे पहले राज्य में चल रहे एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग में तल्खी चल रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि लाखों लोगों के नाम एसआईआर से काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर से निकलकर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, ये पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी। वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया। बाद में ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि बंगाल भवन के पास जासूसी के लिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ ही घंटे बाद कोलकाता से बंगाल पुलिस के जवान दिल्ली के लिए रवाना कर दिए गए। तस्वीरों में देखिए किस तरह बंगाल से पुलिस वहां से निकल रही है। बंगाल पुलिस के जवान बंग भवन की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। ममता का कहना है कि कई लोगों को एसआईआर में मृत दिखाया गया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वे दिल्ली आई हैं, लेकिन उन पर दबाव डाला जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी के इन सियासी कदमों को लेकर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी सच नहीं बोलती हैं, वो हमेशा झूठ बोलती हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले से प्लान बनाकर बंगाल भवन के बाहर दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बर्ताव किया, उससे पूरा बंगाली समाज शर्मिंदा है। मुख्यमंत्री आज आधी मीटिंग करके निकल गई। उन्होंने कहा कि उनका बात नहीं सुना गया, इसलिए वो बॉयकॉट। ये अंदर में क्या हुआ, किसका पास पिक्चर है? पहले अच्छा करके टी विथ बिस्किट विथ सील्ड बोतल वाटर का पिक्चर डाला,
AITC, आपने फेसबुक में, ट्विटर में, एक्स में, अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चेयरमैन ममता बनर्जी, they went to the ECI with some disease victim BLO families. वो तो वो लोग ही डाला था। 1.5 घंटा तक अंदर में चला, 4:10 से 5:30, 5:40 तक। 1.5 घंटा क्या हुआ अंदर में, किसी को पता नहीं। अंदर में दोस्ती, बाहर में कुश्ती, ये सब बंगाल का लोग को मालूम है। ममता बनर्जी सच बात नहीं बोलती है, झूठा बात उनका आदत है, ये सबको पता चल गया है। और जो किया है बंग भवन का सामने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल को, पुलिस ऑफिसर लोग को जिस तरीके से व्यवहार किया, माइक लेकर, विथ प्री प्लान मोटिव, विथ पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे, मिसबिहेवियर, बंगाल का चीफ मिनिस्टर के नाते पूरा ये बंगाली समाज लज्जित है जो काम उन्होंने किया है दिल्ली में। और दिल्ली में बंग भवन से लेकर हर स्टेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, हाई प्रोटेक्टिव एरिया है। ये जो दिल्ली पुलिस है, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, सीपी दिल्ली का साथ बात कर लीजिए, देख लेना ये पुलिस पहले से वहां तैनात है और डेली वहां पोस्टिंग रहता है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दी बंग भवन। जिस तरीके से ड्रामाबाजी किया, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। जनता सब देख रहा है। ये लोग को आने वाला चुनाव में उखाड़ मूल समेत, जैसे अमित शाह जी बताया बैराकपुर में, मूल समेत टीएमसी को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। वह और उनकी पार्टी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे को एक बड़ी लड़ाई बनाना चाहती हैं। इसलिए ममता एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं कि बंगाल में क्या हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भी लिखा था और इसमें उन्होंने एसआईआर पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से आम लोगों को बहुत परेशानी हुई है और लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। दिल्ली की सड़क पर उतरना ममता की एक आजमाई हुई राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। वाम मोर्चा के दौर को आप याद करें या नंदीग्राम, सिंगूर और केंद्र बनाम राज्य टकराव, ममता हर लड़ाई में सड़कों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। हाल ही में ईडी की कार्रवाई के दौरान वे जिस तरह फाइल लेकर बाहर आईं, वह भी इसी रणनीति का एक हिस्सा था, जिसका मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन का असली मकसद दिल्ली पर तात्कालिक दबाव बनाने से ज्यादा पश्चिम बंगाल में यह नैरेटिव मजबूत करना माना जा रहा है कि बंगाली लोगों का मतदाता अधिकार खतरे में है। इसके साथ ही ममता इसे बंगाली अस्मिता और बंगाल में बाहरी दखल के खिलाफ लड़ाई के रूप में भी पेश कर रही हैं। यूं तो देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, उसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है।
एक यूपी को छोड़ दें तो एसआईआर को लेकर ऐसी आवाज नहीं उठी जैसी कि बंगाल से उठ रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के दायरे से कई मतदाताओं को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के हाल के कार्यक्रम में यह आरोप लगाया कि बंगाल में एसआईआर की चिंता में हर रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक 110 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। 40-45 लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इतने साल बाद क्या हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं? एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव लंबे समय से बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से करीब 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए हैं। 31 दिसंबर 2024 को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। चुनाव आयोग के साथ इस प्रतिनिधि मंडल की करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली थी और करीब 8 से 10 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें अब तक साफ जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि जब भी चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो उनके अधिकारी नागरिकता जैसे दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ देते हैं। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तल्खी का आलम यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी। ममता बनर्जी ने यह याचिका 28 जनवरी को दायर की। उन्होंने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पार्टी बनाया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ न केवल बीएलओ ने काम के भारी दबाव के विरोध में प्रदर्शन किए, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम समुदाय के साथ ही बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों में भी खास चिंता की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही मतुआ हिंदुओं में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तनाव भी बना हुआ है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में और भी ज्यादा देखा गया। ममता बनर्जी राज्य में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बाकी राज्यों से अलग नियम अपनाए जा रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। ममता ने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति से लेकर दस्तावेजों की जांच तक पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग को ममता बनर्जी इसलिए घेर रही हैं क्योंकि 58 लाख जो वोट काटे जाने की बात हो रही है और जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं उनमें से ज्यादातर टीएमसी का ही गढ़ है। जैसे कोलकाता नॉर्थ और साउथ टीएमसी का गढ़ है, यहाँ सबसे ज्यादा वोट कटने की बात हो रही है। कोलकाता टीएमसी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कोलकाता की सभी 11 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इसी तरह भवानीपुर, जिसे ममता का गढ़ माना जाता है, यह कोलकाता दक्षिण का हिस्सा है। यहाँ कुल 2,06,295 वोटर थे, जिनमें से 44,747 लगभग 21% हटा दिए गए हैं। यह एक शहरी सीट है जहां बंगाली, भद्रलोक, मारवाड़ी और गुजराती समुदाय का मिश्रण है। 2021 में ममता बनर्जी यहां से 58,000 से अधिक वोटों से जीती थी। कोलकाता में इतनी बड़ी संख्या में नाम कटना टीएमसी के लिए चिंता का विषय है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी और किराएदार रहते हैं। अगर कटे हुए नामों में टीएमसी के ही कोर वोटर सबसे ज्यादा हैं, तो यह ममता के लिए झटका है और शायद यही चिंता टीएमसी की है। दूसरी तरफ यह समझा जा रहा है कि एसआईआर की वजह से
राज्य में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, उससे अल्पसंख्यक समुदाय में सत्ताधारी पार्टी के खेमे से बाहर जाने की एक बेचैनी भी नजर आ रही है। बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी करीब 27% है। वहां 2011 टीएमसी का लगातार महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर प्रभाव रहा है और उनके समर्थन का परिणाम यह रहा कि ममता 2011 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी हुई हैं। तो देखना होगा कि एसआईआर की जो लड़ाई ममता बनर्जी दिल्ली की सड़कों पर लेकर आई हैं, उसका पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ता है और ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाए रखने में कामयाब होती हैं या नहीं। तो ये था आज का चक्कर चुनाव का एपिसोड। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।